जैन फैमिली के बच्चे अगर बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जिम जाते हैं तो वैसे तो वेज में ऑप्शन बहुत कम ही है, और अगर जैन डाइट फॉलो करते हैं तो उसमें पटेटो जो गुड फैट के उससे आता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जैन धर्म में नहीं खाई जाती है, तो वो बॉडी बिल्डिंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल चलता है। पहले एक शब्द ज़रूर पूछना चाहूँगा, ये जो बच्चे जिम जाते हैं, ये जिम जाने का उद्देश्य क्या है? जिम जाने का उद्देश्य अगर स्वास्थ्य है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिम जाने का उद्देश्य कभी किसी भी बच्चे का स्वास्थ्य नहीं रहा, दिखावा रहा बंधु। जिम जाना है, 6, 7, 8 महीने तक मेहनत करके बल्ले छल्ले बनाने हैं, फिर हाफ बनियाइन पहननी है ऐसी वाली और बस निकल जाना है। अब यहाँ से वो दिखना चाहिए 2-2 किलो के 2 एप्स इधर दिखना चाहिए, फिर वो धीरे से बनियान उठा करके ऐसा मुंह पोंछता है चला करके, तो पीछे से बीच के पूरे पेट के एब्स दिखते हैं। तो ये सिर्फ शो ऑफ करने के लिए आप बॉडी बनाना चाहते हैं। 3 चीज हैं, योग है, वर्क इन है, व्यायाम है और वर्क आउट है। तो जब अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है तो उसके लिए व्यायाम और वर्क इन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो वर्कआउट करते हैं फिर सप्लीमेंट खाएंगे, सप्लीमेंट खाने के पीछे भी बस वही है, चेस्ट पैक ये सब बढ़िया, बल्ले शल्ले सब बढ़िया दिखना चाहिए, फिट दिखना चाहिए। फिट दिखने के लिए कि फिट दिखाने के लिए? अगर हमारा इंटेंशन गलत है तो फिर हमको तो जिम जाना ही नहीं है। जिम जाने से अच्छा है व्यायाम करना। व्यायाम करने से आंतों का संतुलन व्यवस्थित बना रहता है, आपकी फिजिक आपके कंट्रोल में रहती है। फिर उसके बाद थोड़ा वर्क इन करिए, योगा करिए, जिससे आपकी ऊर्जा के प्रवाह तंत्र बिल्कुल व्यवस्थित बने रहेंगे। लेकिन अगर आपने वर्कआउट में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वर्कआउट के इंटरेस्ट वाले जितने भी सप्लीमेंट खिलाने के लिए बोलते हैं वे सारे प्राय करके नॉन वेज होते हैं, उसमें ब्राउन लेबल लगा हुआ होता है। तो जब कभी भी पुराने ज़माने में कोई व्यक्ति बाजीकरण या फिर वर्कआउट करता था तो उसको उड़द की दाल का प्रयोग कराया जाता था। आगम ग्रंथों में उसको राजमांस कहा है। शरीर के अंदर गरिष्ठ करता, शरीर को गरिष्ठ बनाने में उड़द की दाल का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था। तो उड़द की दाल के भजिए होते थे, उड़द की दाल के बड़े होते थे, फिर पिठी होती थी, तो उड़द की दाल के ही पापड़ होते थे, उसको उसी तरीके की चीज़ें खिलाई जाती थी, ठरूला खिलाया जाता था। तो ये गर्म चीज़ें उड़द की दाल के खिला करके और बच्चों को बहुत हैवी और हेल्दी बॉडी बिल्डिंग बनाई जाती थी। केला और दूध भी बहुत अच्छा काम करता था। लेकिन चूंकि आप किसी जिम में जाते हैं तो जिम के ट्रेनर की जवाबदारी है कि अपना टर्नओवर बढ़ाए। तो टर्नओवर बढ़ाने के लिए वो अपना काम करता है। आपको 5-8 दिन, 15 दिन, 20 दिन देखेगा, 25 दिन बाद बोलेगा अरे यार उस जैन को बुला के लाओ। जैन को बुलाया, बोला तुम्हारा फिजिक तो है लेकिन अभी स्ट्रेंथ लेने में टाइम लगेगा। कुछ लोगों को बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट लेना पड़ता है। आपने मना किया कि सप्लीमेंट हमको नहीं चाहिए, तो बोले कोई बात नहीं, लेकिन ये बनेगी इसी से। फिर वो पीछे से 2-4 लोगों को लगाता है, तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो, अरे यार तू सप्लीमेंट नहीं खाता, तू सप्लीमेंट नहीं खाता, तू सप्लीमेंट नहीं खाता। अब वो 7,000 5,000 रुपये का एक डिब्बा लेकर के आ गया, अब वो खा रहा है। तो जिम ट्रेनर तो चाह ही रहा था कि मेरे डिब्बे बिकेंगे तो मेरा पैसा आएगा। एक बार देखिए कि वो किस चीज़ से बनता है। यूट्यूब, गूगल, उसकी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी घिनी और गंदी चीज़ों से उसको बनाते हैं। लेकिन जिम ट्रेनर की जवाबदारी है अपना बिजनेस बढ़ाना। तो हम इस चीज़ को ना लेकर के, अगर मान लीजिए आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है तो आप राजमांस का प्रयोग करिए, उड़द का दाल का प्रयोग करिए और ठंडी गर्मी बरसात देख करके करिए। जैसे गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि उड़द की दाल के दही बड़े खाए जाते हैं। दही बड़े क्यों खाए जाते हैं? कि दही बड़े खाने में हल्के लगते हैं, पेट में जाकर के वो हैवी हो जाते हैं, तो सूखे ना खा करके गीले खाए जाते हैं। यही बड़े जो हैं ठंडी में सूखे खाए जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें घी होता है। तो जो भी जिम ट्रेनर होते हैं वो उससे उसका लाभ उठाते रहते हैं। तो इस तरीके से आप शाकाहारी चीज़ों के साथ भी अपने स्वास्थ्य और अपने दिखावे को बना सकते हैं। ये मांसाहार के प्रयोग नहीं करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी।